आज की रीडिंग हम करने वाले हैं उन व्यूअर्स के लिए जो अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। देखना चाहेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की अभी इस समय क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, तो हम कार्ड्स को शफल कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जिसके लिए जो मैसेज पहुंचना होगा वो इस हिसाब से पहुंच जाएगा। कार्ड्स को हमने शफल कर लिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड फिर हम करेंगे हमारी रीडिंग को स्टार्ट। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस जो मेरे व्यूअर्स के हाईएस्ट गुड के लिए। देखते हैं, कुछ कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। पहला कार्ड निकल के आया है हिडन, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, किड्स, live in the moment, new door opening. Below the deck एनर्जी है forgiveness। कहीं ना कहीं आप में से, इस कार्ड को भी हम ऐसे रख लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है, ये जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी जिसके चलते रिलेशनशिप में एक पॉज आ गया था। चीज़ों को जानते बूझते देखते हुए भी नहीं समझना, ऐसी कोई सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है हुए हों। कुछ चीज़ें छुपी हुई थी और जानने की कोशिश करी जा रही थी। अब वो चाहे आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी, वो आप बेटर समझते हैं। कहीं ना कहीं साथ में रहना, एक अनजाना सा डर जो होता है, एक फियर ऑफ कमिटमेंट जो होता है, वो भी हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है, एक एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों साथ में नहीं है हाल फिलहाल। करंट सिचुएशन जो है नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है, किड्स का भी फैक्टर हो सकता है। ये उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो रीज़न हो सकता है। या फिर अगर आप अपने पार्टनर से ही मैरिड हैं तो बच्चों की वजह से भी जो है आप दोनों की एनर्जीज ऐसी हो गई हैं कि वो पहले जैसा टाइम नहीं रहा, क्योंकि टाइम ही नहीं है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर घर में कुछ ऐसे हो सकती हैं स्थितियां आप दोनों में से, अगर आप सिंगल हैं दोनों ही, तो आपके घर के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी शायद ज़्यादा ज़रूरत है केयर एंड अटेंशन की, जिसकी वजह से आप लोगों का अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की भी बात आ रही है, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी थी, ये कार्ड निकल के आया था फॉरगिवनेस का कार्ड। और यदि आप इस कार्ड को देखेंगे तो डेफिनेटली इस कार्ड से आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में जब 2 लोग होते हैं तो जो भी बातें होती हैं, कुछ कभी हमें अच्छी लगती हैं, कभी अच्छी नहीं भी लगती हैं, और रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि जहां पर हमें लगता है कि भाई सभी का ईगो होता है, तो पहले कोई क्यों झुके। लेकिन एक फॉरगिवनेस की एनर्जी है जो कि ये दिखा रही है कि आप दोनों ही चाहते हैं, एक व्यक्ति फॉरगिवनेस मांगना चाह रहा है और एक फॉरगिव करना चाह रहा है, या दोनों ही आपस में एक दूसरे से फॉरगिवनेस चाहते हैं। कहीं ना कहीं लिव इन द मोमेंट एंड न्यू डोर्स ओपनिंग का जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि आप दोनों को इस समय जो है लिव इन द मोमेंट, जो वर्तमान है उसमें रहिए। पीछे क्या हुआ, पास्ट की एनर्जी को छोड़िए, आगे क्या होगा उसको भी आप छोड़िए। जब आप अपने थॉट प्रोसेस के अंदर चेंज लाएंगे, तभी कहीं ना कहीं जाकर के एक नया दरवाज़ा खुलेगा या एक नया सवेरा होगा। तो आप दोनों को ज़रूरत है कि बैठ करके इन चीज़ों की आपस में आप बात करें और इन चीज़ों को देखें कि आप इसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। करंट एनर्जी तो यही है, लेकिन आगे में ये मैं ज़रूर ये देखना चाह रही हूँ कि फॉरगिवनेस का जो कार्ड निकल के आया है वो क्या चीज़ डिवाइन की तरफ से क्या चीज़ निकल के आ रही है, ये हम हमारे कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस की बात हो रही है। कहीं ना कहीं रिश्ते को जो है एक नया मोड़ देने की बात भी हो सकती है इसमें। वी हैव
ट्रू डिवोशन एंड फेथ, कहीं ना कहीं आप दोनों अपने इस ट्रू डिवोशन, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, इस ट्रू डिवोशन और फेथ को बना करके रखें जो आप एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। अपने थॉट्स को भी प्योर कीजिए। जो बहुत ज़्यादा अनजाने भय होते हैं जिसको लेकर के हम हमारे रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं या आगे आने वाली संभावनाओं से दूर हो जाते हैं, उन बातों को आप जाने दीजिए। एंड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है, तो आप दोनों को ही अपने इस रिश्ते के अंदर कुछ चेंज लेकर के आने की ज़रूरत है। जब आप पुराने थॉट पैटर्न्स को छोड़ेंगे तभी कुछ नया इस रिश्ते में होगा। बिलो द एनर्जी डेक निकल के आया है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसका मतलब यही होता है कि वही करिए जो आपसे कहा जा रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपसे कह रही है, आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए और कर्म कीजिए। जो होगा, जैसा भी होना होगा, सब प्रभु की इच्छा से होगा। लेकिन हाँ, यदि आप अपने थॉट्स को प्योर रखेंगे, थॉट्स के अंदर एक फेथ रखेंगे कि नहीं इस रिश्ते में कुछ है जिसके लिए हमें दोनों को ही वर्क करना है, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश है, जो कि आप दोनों के जो भी डर हैं या जो भी आप लोगों की एंग्जाइटी इश्यूज हैं उसको दूर करेगा और एक नई संभावना को लेकर के आएगा। यदि ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।